हक एग्रो फार्म के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं तौसीफ और आज का टॉपिक है ब्लैक सोल्जर फ्लाई। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ब्लैक सोल्जर फ्लाई क्या है और इसकी फार्मिंग कैसे करनी है और इसकी फार्मिंग हम क्यों करते हैं, इसके फार्मिंग करने का क्या बेनिफिट है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आएगा, उस बेल आइकन को प्रेस कर देना है कि ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड होगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो अब बात करते हैं कि ब्लैक सोल्जर फ्लाई एक्चुअली है क्या। तो ये एक तरीके की मक्खी है, जैसे कि हमारे घर की मक्खी होती है, मधुमक्खी होती है, उसी तरीके से ये मक्खी है। और इस मक्खी को पालने का रीज़न क्या है, तो बेसिकली इसको इसलिए पालते हैं हम कि इससे जो है ये अंडा प्रोवाइड कराती है। ये 500 से लेकर के 900 तक अंडा देती है। और उस अंडे का क्या होता है कि जब हैश होता है तो ये छोटा छोटा लार्वी बनता है और फिर उस लार्वी को हम क्या करते हैं कि जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे कि मुर्गी का बीट होता है या फिर मार्केट का वेस्ट है, जैसे कि सड़ी हुई सब्जी और ख़राब हुआ फल या फिर जो भी खाने की चीज़ें होती है जो ख़राब हो जाती है, उन सबको हम उस लार्वी को खिलाते हैं। और उससे क्या होता है कि लार्वी उन चीज़ को उसको जब खाता है तो खाने के बाद में लार्वी बड़ा हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं कि उस लार्वी को हम अपनी मुर्गियों को खिला सकते हैं या फिर बत्तख को खिला सकते हैं, बटेर को खिला सकते हैं, मछली को खिला सकते हैं, चिड़िया को खिला सकते हैं और जो भी इस तरीके का लाइव स्टॉक है उनको हम खिला सकते हैं। तो बेसिकली इसलिए हम लार्वी को पालते हैं। और लार्वी को पालने का फ़ायदा ये होता है कि जो हमारा जो भी लाइव स्टॉक के लिए जो हमारा फीड होता है, जो हाई प्रोटीन फीड उनको देना होता है, तो उसमें हमारा कहीं ना कहीं कमी आ जाता है। ठीक है, तो मैं इसको किस लिए पालता हूँ, तो मेरे पास मुर्गी है जिसको मैं इसको खिलाता हूँ और मछली भी ऑलरेडी आप लोगों ने अगर वीडियो देखा होगा तो एक तालाब हमने खुदवाया है जिसमें हम मछली डालने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं हम इसको मछली वगैरह को भी खिलाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम इसको जो है पालते हैं इस लार्वी को। तो इसका फर्स्ट प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है कि जो लार्वी है वो क्या करता है कि लार्वी कह रहा हूँ, जो मक्खी है वो मक्खी क्या करती है कि अंडा देती है और उस अंडा को हम इस तरीके से क्या करते हैं कि एक कपड़ा या फिर एक कागज़ के ऊपर में इस तरीके से जाल के ऊपर रखते हैं। और इससे क्या होता है कि अपने आप 3 दिन के अंदर में ये जो है अंडा हैश हो जाता है, यानी कि इसके अंदर से छोटे छोटे लार्वी निकलते हैं, यानी कि कीड़ा निकलता है। वो कीड़ा नीचे गिरता है और नीचे क्या है कि नीचे चोकर रखा हुआ है, गीला चोकर, उसमें गिरता है ये और वहाँ से फिर ये क्या होता है कि चोकर को खा करके फिर बड़ा होता है। जैसे ये बड़ा होता है तो फिर 4 या 5 दिन का, तो इसको हम क्या करते हैं कि फिर अलग अलग हमारे पास कंटेनर है, यानी कि बर्तन है प्लास्टिक का टब टाइप का, उसमें हम इसको शिफ्ट करते हैं। और उसमें शिफ्ट करने के बाद में फिर हम वहाँ पे क्या करते हैं कि जितने भी हमारे पास वेस्ट मटेरियल अवेलेबल होते हैं, या मार्केट से सड़ी हुई सब्ज़ी हो या फल हो, वो चीज़ें हम कलेक्ट करके लेके आते हैं। या फिर घर का बचा हुआ खाना हो जो ख़राब हो चुका है, वो कुछ भी हो, मतलब किसी टाइप का भी खाना हो, खाने की चीज़ होनी चाहिए बस वो, इसको मतलब इंसान खा सकता है, जानवर खा सकता है, वैसी चीज़ें हो, उन सबको हम क्या करते हैं कि इसको खिलाते हैं जो वेस्ट हो जाता है। उसके अलावा ये वेस्ट मटेरियल जैसे कि मुर्गी का बीट होता है उसको भी हम इसको खिला सकते हैं। ठीक है, वो भी उसको भी ये खाता है। खाने के बाद क्या करता है ये कि उसको खा करके ये यानी कि बड़ा होता है लार्वी। जब लार्वी बड़ा हो जाता है तो फिर हम क्या करते हैं कि उसमें जो हमने वेस्ट मटेरियल दिया हुआ था, वो वेस्ट मटेरियल हमारा क्या होता है कि जो बच जाता है वो ऐसे खाद यानी कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के रूप में हम उसको यूज़ करते हैं। उसको हम अपनी सब्ज़ी या फिर अपने फूल वगैरह में उसको डाल सकते हैं, अपने फल के पेड़ वगैरह में डाल सकते हैं उसको। वो क्या होता है कि NPK खाद हो जाता है, यानी कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हो जाता है, बहुत बेहतरीन तरीके का, तो उसमें यूज़ होता है। प्लस जो लार्वी हमारा बनता है उस लार्वी को हम क्या करते हैं कि उसमें से कुछ लार्वी हम रख लेते हैं, जो कि हमारा आगे फिर उसमें से मक्खी तैयार होता है और बाकी का लार्वी जो है उसको हम क्या करते हैं कि अपने लाइव स्टॉक को, यानी कि मुर्गी को, बत्तख को, बटेर को, मछली को, इन सबको हम खिला सकते हैं। ठीक है, अब रहा सवाल कि जो बचा हुआ लार्वी है,
ठीक है, उसको हम क्या करते हैं कि वो कुछ दिन में अपने आप वो ब्राउन, वाइट से ब्राउन होता है, ब्राउन से ब्लैक हो जाता है। और जब वो ब्लैक हो जाता है तो उसको प्यूपा और फिर प्री प्यूपा स्टेज उसका बोलते हैं। ठीक है, उस पर क्या होता है कि जो प्यूपा और प्री प्यूपा होता है उसको हम क्या करते हैं कि लेकर मतलब स्टोर करते हैं, रखते हैं किसी जैसे कि चोकर वगैरह या फिर वेस्ट मटेरियल वगैरह जो खाद वाद बना उसी के अंदर हम उसको छोड़ देते हैं। वो उसी में क्या होता है कि ब्लैक होकर के बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है कि जैसे कि ये डेड हो गया, यानी कि मर गया है। ठीक है, जब ये ऐसा लगता है कि मर गया है तो वो हालांकि मरता नहीं है, वो उसका एक स्टेज है, वो एकदम बिल्कुल से टाइट हो जाता है, बिल्कुल जैसे अंडे का शेल होता है, अंडे का छिलकोइया खिलकोइया जो भी आप बोलते हैं, उस तरीके से वो एकदम टाइट हो जाता है और टेढ़ा हो जाता है हल्का सा। फिर उसमें से क्या होता है कि ये जो हमारी मक्खी है, यानी कि जो ब्लैक सोल्जर फ्लाई है, ये वहाँ से उस मक्खी से मतलब उस लार्वी का जो स्ट्रांग हो चुका है, जो हार्ड हो चुका है, उसके अंदर से क्या होता है कि वो लार्वे मतलब मक्खी निकलता है। और फिर उस मक्खी को हम क्या करते हैं कि एक जाल के अंदर में जब ये प्यूपा फिर प्यूपा जब होता है तो उसके अंदर इसको हम ऐड करके, यानी कि उस बर्तन को रखते हैं, वो अपने आप उसमें से जैसे जैसे मक्खी बनता है वो निकलता है। और वो जो बर्तन होता है वो जाल के अंदर में हम रखते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं लव केज। ठीक है, मतलब इसका नाम है। अब उसमें क्या होता है कि वो दो मक्खी जो है अंदर में रहती है, फिर मेल और फीमेल का दोनों का क्रॉसिंग होता है। क्रॉस होने के बाद में फिर क्या होता है कि मेल का जो है डेड हो जाता है, यानी कि जो मेल मक्खी होता है वो मर जाता है क्रॉसिंग करने के बाद में, क्रॉस करने के बाद में, मीटिंग करने के बाद में। और उसके बाद फीमेल जो होती है वो क्या करती है कि अंडा देने के लिए जगह तलाश करती है कि जहाँ पे उसके अंडा में से जो भी लार्वे निकले उसको खाने का कुछ मिले, यानी कि वेस्ट मटेरियल मिले। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले लकड़ी का टुकड़ा बना रखते हैं इस तरीके से, और इस टुकड़ा को क्या करते हैं कि एक साथ में रैप कर देते हैं, यानी कि एक साथ में बांध देते हैं। और इसके बीच में थोड़ा थोड़ा सा जगह होता है जिसके अंदर मक्खी आधा घुसती है और उसी के अंदर में अंडा देती है। ठीक है, जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में आपने देखा होगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि फिर वो मक्खी जो है वहाँ पे उसके अंदर अंडा देती है, और अंडा देने के बाद फिर वो मक्खी जो है वो भी डेड हो जाती है। ठीक है, अब जब मक्खी डेड हो जाता है मतलब मर जाती है, तो मेल तो मीटिंग के टाइम पे ही मर गया था मीटिंग के बाद, और फीमेल जो है वो अंडा देने के बाद मर जाती है। ठीक है, तो अब फिर मरने के बाद में जो अंडा उसने दिया हुआ है वो अंडा अपने आप हैश हो करके उसके अंदर से फिर लार्वी तैयार हो जाता है। और फिर वो लार्वी क्या है, फिर हमारा नेक्स्ट प्रोसेस जो है वहाँ से स्टार्ट हो जाता है, यानी कि फिर हम लार्वी को फिर क्या कहते हैं कि जो भी वेस्ट मटेरियल है वो देते हैं, फिर उससे वो बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद फिर हम उसमें से कुछ लार्वी अपना रख लेते हैं, फिर आगे साइकिल के लिए मक्खी निकालने के लिए, और बाकी का लार्वी फिर अपने जो हमारा लाइव स्टॉक है, यानी कि मछली वगैरह, मुर्गा वगैरह, मुर्गी वगैरह, बत्तख वगैरह, बटेर वगैरह, इन सबको हम उसको खिला सकते हैं। ठीक है, अब रहा सवाल की जो मरी हुई मक्खी है, ठीक है, और जो सेल है जिसके अंदर से लार्वी निकलने के बाद मक्खी बनता है, उसका क्या करते हैं। तो उसका जो मरी हुई मक्खी है उसको भी हम मुर्गियों को खिलाते हैं। और उसके बाद जो सेल होता है, ये देख सकते हैं आप, ये जो सेल देख रहे हैं आप, तो ये सारे सेल हैं। तो इनको भी हम क्या करते हैं कि अपने मुर्गी को या फिर बत्तख को या फिर बटेर को, इनको भी आप खिला सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इसके फ़ायदे क्या हुए। फ़ायदा एक तो ये हुआ कि वेस्ट मटेरियल जो मार्केट में बहुत सारा कचरा फैलता है जिससे सब्ज़ी से और इन सब से जो ख़राब हो जाता है, तो एक तो वो सफाई हुआ। दूसरी चीज़ कि उससे हमने प्रोटीन बनाया, जो कि जिससे कि हम अपने लाइव स्टॉक को खिला रहे हैं। तीसरी चीज़ कि हमारा खाद तैयार हो गया। अब उस खाद को हम क्या कर सकते हैं कि एज ए फर्टिलाइज़र अपने सब्ज़ी वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, सब्ज़ी के पेड़ में, पौधा में और खेत वगैरह में उसको यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा खाद होता है। ठीक है, तो अगर मैं किसी वीडियो में खाद वगैरह को किसी पेड़ वगैरह में डालूंगा तो उसका अगर जो भी प्रोसेस होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और उसको क्या ग्रोथ होता है वो भी मैं वीडियो बना करके आपको दिखाऊंगा उसके खाद का। प्लस इन सारे वीडियो में आप देख ही सकते हैं कि जो हमने खिलाया है वो मुर्गियों को कैसे खिलाया। और मुर्गी जो हमारे पास है, तो मुर्गियों की भी एक मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। हमारे पास देसी नस्ल की प्योर ब्रीड की मुर्गियां हैं,
जिसको मैं कैसे रखता हूँ, क्या खिलाता हूँ वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, उसका शेड वगैरह, ये सारी चीज़ें फिर हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे जिसमें हम मुर्गियों के ऊपर बनाएंगे। उसके अलावा हमारे पास बकरियां हैं और बकरे हैं कुछ, तो उनके ऊपर भी हम डिटेल में बताएंगे कि हमारे पास अभी कितने बकरियां हैं और उनको हम कैसे रखते हैं, कितनी हैं, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में बताएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको इससे फ़ायदा पहुँचेगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और मिलता हूँ फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जो भी आपका सवाल हो आप उससे पूछ सकते हैं।